स्वागत है दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट रेशियो के बारे में। करंट रेशियो होता क्या है? दोस्तों करंट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो है जो बताता है कि कंपनी के पास अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को चुकाने के लिए कितनी करंट एसेट्स है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि कंपनी है ना कहीं से उधार से मटेरियल लेके आ गया या शॉर्ट टर्म लोन उठाया कहीं से, कुछ पैसे देने वाले कस्टमर को वो लोग कंपनी में आके ये बोला है कि हमें अभी कभी पैसा चाहिए। तो दोस्तों कंपनी को है ना वो पूरा लायबिलिटी को कवर करने के लिए इनके पास करेंट एसेट्स कितने हैं, मतलब लायबिलिटी समझो 1 लाख की है। अगर इनके पास 2 लाख की अगर करेंट एसेट्स है तो दोस्तों वो करंट लायबिलिटी को आराम से ये कंपनी कवर कर सकती है। ठीक है ना? मतलब रेशियो कितनी होना चाहिए ये भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और करंट एसेट्स क्या होता है और करंट लायबिलिटी क्या-क्या होती है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा। दोस्तों मैं एक एग्जांपल देके मैं आपको बताऊँगा जिससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए कंपनी के करंट एसेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 2 लाख। ठीक है? कंपनी की करंट लायबिलिटीज़ आपको देखने को मिल रही है 1 लाख। मतलब करंट एसेट्स के सामने है ना करंट लायबिलिटी बहुत कम लग रहा है, जिससे है ना कंपनी आराम से अपने जो करंट लायबिलिटी को कवर कर सकती है। ठीक है? और रेशियो भी आप देख सकते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू 2 लाख। ये क्या है? 2 लाख करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई 1 लाख करंट लायबिलिटीज़। दोस्तों करंट जो एसेट्स है ना इसको करंट लायबिलिटी से आप डिवाइड करेंगे तो आपको निकल कर आएगा करंट रेशियो 2:1, यानी आप पॉजिटिव परफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब कंपनी के पास हर ₹1 लायबिलिटी के बदले ₹2 एसेट्स है। दोस्तों करंट रेशियो है ना कितना होना चाहिए आप देख सकते हैं। दोस्तों अगर 1:1 रेशियो है करंट रेशियो तो जस्ट सेफ बोल सकते हैं। वही दोस्तों 1.5:1 रहेगा तो गुड बोल सकते हैं। 2:1 रहेगा तो दोस्तों वेरी गुड बोल सकते हैं। वही दोस्तों 1 से अगर करंट रेशियो कम रहेगा तो दोस्तों आप डेंजर जोन बोल सकते हैं। ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस रेशियो के हिसाब से। तो दोस्तों जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो दोस्तों उस कंपनी की सेक्टर देखिए, उस सेक्टर की दोस्तों दूसरा कंपनी की जो करंट रेशियो है उसको कंपेयर करके देखिए। दोस्तों करंट रेशियो क्या होता है और फार्मूला क्या आता है आपने समझ लिया। अब यानी करंट एसेट्स क्या होता है वो भी आपको मैं ईजी से बताऊंगा। देखिए करंट एसेट्स कैश इन हैंड, मतलब जो कंपनी में पैसा है प्रेजेंट दोस्तों वो भी एक एसेट्स है करंट एसेट्स। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री जो भी कंपनी की मटेरियल माल हुआ और जो स्टॉक है ना ये भी एक एसेट्स है। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है 1 साल के अंदर है ना वो पैसा ना आने वाली है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों ये भी एक एसेट्स है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये भी हुआ। और बैंक बैलेंस, और कंपनी के पास जो बैंक बैलेंस है वो भी एक करंट एसेट्स तो है ही। और अकाउंट रिसीवेबल जो कहीं से पैसे आने वाली है वो भी है। और दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंसेस जो खर्चा है दोस्तों वो भी है ना चुका चुका है, वो भी पेड हो चुका है ना, वो भी एक आप एसेट्स ही बोल सकते हैं। कैश इक्विवेलेंस दोस्तों ये है ना एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो 3 महीने के अंदर है ना दोस्तों ये पैसे में कन्वर्ट हो सकती है पूरा इन्वेस्टमेंट। और बहुत रिस्की है ना, बहुत कम होती है इसमें। और दोस्तों एग्जांपल के लिए एक गवर्नमेंट बॉन्ड भी आप बोल सकते हैं। ये दोस्तों ये सारे करंट एसेट्स है कंपनी की। दोस्तों करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए कंपनी है ना 1 साल के अंदर है ना कहीं से भी लोन उठाया, कुछ भी उधार से लाया हुआ पैसा है, सारे चीज़ों को 1 साल के अंदर पे करनी पड़ती है, जिसको कहते हैं करंट लायबिलिटीज़। मतलब करंट लायबिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं वो भी आप दे सकते हैं। अकाउंट्स पेएबल, क्रेडिटर्स को जो पे करनी पड़ती है वो हुआ। बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब दोस्तों आप दे सकते हैं आपकी बैंक में ना 5000 रुपीज़ है, 5000 बैलेंस के ऊपर है ना बैंक आपको लोन देती है 25,000। मतलब दोस्तों तो 25,000 को है ना इंटरेस्ट भी रहेगा वो भी एक चुकाना पड़ती है। ये बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब दोस्तों एग्जांपल के लिए सैलरी दोस्तों हो चुका है, मतलब अभी पैसा दिया ही नहीं वो भी देना बाकी है। करंट बिल आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दोस्तों उसको भी पैसे देने हैं अभी तक दिया ही नहीं। और जो ऑफिसर्स है वो भी अगर रेंट पे है, डेट आ चुका है, मतलब अभी तक वो भी पैसा देना है लेकिन दिया ही नहीं वो भी बाकी है। दोस्तों ये सारे चीज़ों को कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो बाकी है।
ठीक है। और सैलरीज पेएबल, एम्प्लॉयर्स को सैलरी दिया ही नहीं, वो भी एक करंट लायबिलिटी है। ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन, मतलब दोस्तों कई पैसे है ना उठाया है कंपनी, लोन लिया है, वो 1 साल के अंदर देनी है, ये एक शॉर्ट टर्म लोन हुआ। और बैंक ओवरड्राफ्ट, जैसे मैं आपको बताया था, टैक्सेस पेएबल, टैक्स दिया ही नहीं, कंपनी कुछ टैक्स पे करनी है, वो हुआ। और बिल्स पेएबल, मतलब दोस्तों है ना, जैसे कंपनी है ना उधार से मटेरियल्स लेकर आया कहीं से, वो 3 महीने के बाद देनी पड़ती है। ठीक है ना, वो बिल तो वहाँ बनाकर लेकर आया, बिल तो दिया उन कस्टमर ने, 3 महीने के बाद हमें पैसा दे दो, इन्होंने मटेरियल उठाकर लेकर आया, वो देना बाकी अभी तक दिया ही नहीं, बिल्स पेएबल वो हुआ। एग्जांपल के लिए मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें होते हैं दोस्तों करेंट लायबिलिटीज़। दोस्तों मैंने है ना एक रिलायंस इंडस्ट्री को है ना एक एग्जांपल की तौर से मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों आप देखते हैं करंट रेशियो है ना इस कंपनी की एज ऑफ मार्च 31 2025 के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों इनके पास है ना करंट एसेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं 1,75,000 करोड़ की, और दोस्तों करंट लायबिलिटीज 1,59,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। यानी करंट लायबिलिटी से भी दोस्तों करंट एसेट्स ज़्यादा देखने को मिल रही है, एक अच्छी बात ही आप बोल सकते हैं। करंट रेशियो निकल कर आ रही है 1.10, मतलब दोस्तों करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी से भी ज़्यादा देखने को मिलना चाहिए आपको। ठीक है ना, आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। दोस्तों सिर्फ रेशियो देख के आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, सिर्फ एक ही रेशियो, बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो होते हैं, जैसे ROE, ROCE, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और दोस्तों ROA, सारी चीज़ें स्टडी करके आपको इन्वेस्ट कर देनी चाहिए। तो दोस्तों ये था एक हमारी एक सिंपल वीडियो, एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हमारा कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे ऐसा एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।